हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी बच्चों। आज हम आपके लिए इस वीडियो लेक्चर में ये लेके आ रहे हैं टॉप 50 क्वेश्चंस। किसके टॉप 50 क्वेश्चंस? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के। और बच्चों, इस कैटेगरी में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप समझे, कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। आपको डिफाइन करना है बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड को, और उसकी 2 एग्जांपल्स देना है। तो बच्चों ये नाम आपने सुना होगा सभी ने, तो देखिए इसका सॉल्यूशन सुनिए। compounds in which compounds in which present C double O group are called as carbonyl compound। कार्बोनिल कंपाउंड बच्चों वे यौगिक जिनमें सी डबल ओ समूह पाया जाता है, सी डबल ओ समूह पाया जाता है, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, जो भी कार्बोनिल यौगिक होंगे उनमें सी डबल ओ समूह तो मिलेगा ही सी। तो हम अगर आपसे डिस्कस करें कि सपोज दैट ये सीओ ग्रुप है, ये सीओ ग्रुप है। अब इस सीओ ग्रुप में अगर हम आपसे चर्चा करें कि इसकी फ्री वैलेंसी पर एक तो आर अटैच हो जाए और एक एच अटैच हो जाए, तो बच्चों इसका नाम क्या होगा? एल्डिहाइड। क्या नेम होगा इसका? एल्डिहाइड। तो कार्बोनिल समूह की फ्री वैलेंसी पर यदि आर और एच अटैच होता है तो उन्हें हम एल्डिहाइड यौगिक कहते हैं। लेकिन यदि कार्बोनिल ग्रुप से दोनों फ्री वैलेंसी पर आर आर ऐड होता है तो स्टूडेंट्स हम उसको क्या कॉल करते हैं? कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटाओ? कीटोन बोलते हैं। क्लियर? ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चैप्टर का मीनिंग इसमें हमने एक्सप्लेन किया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। एल्डिहाइड व कीटोन का सामान्य सूत्र लिखिए। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस कैटेगरी का, आपको इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्डिहाइड कीटोन का? राइट डाउन जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। तो स्टूडेंट्स, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO। ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। लेकिन कीटोन की स्टार्टिंग स्टूडेंट्स 3 कार्बन से होती है। जैसे आपको n=3 के बारे में लिखना है तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र क्या होगा? C3H2 × 3O। मीन्स ये फॉर्मूला बन गया C3H6O। ये फॉर्मूला बन गया। अब इसका हम एल्डिहाइड और कीटोन बना के देखते हैं। देखिए, तो 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड आपके पास ये होगा, जिसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6 और 1 ऑक्सीजन है। लेकिन स्टूडेंट्स, 3 कार्बन वाला अगर हम कीटोन आपसे को बताए तो CH3CO ये कीटोन है जिसमें 3 कार्बन और 3 ही हाइड्रोजन अवेलेबल है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये अपना एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है कि निम्न संरचना सूत्र के आईयूपीसी नाम लिखिए। राइट डाउन आईयूपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इस कैटेगरी में स्टूडेंट सबसे नंबर 1 पे दिया है वेनिलीन। अब देखिए, वेनिलीन में एक फंक्शनल ग्रुप तो CHO है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है। लेकिन बच्चों हमको प्रेफरेंस किसको देनी है? CHO ग्रुप को देनी है। तो देखिए ये नंबर 1 पे होगा। अब देखिए नंबर 2 हमें यहाँ चलना होगा, नंबर 3 पे यहाँ आना होगा, नंबर 4 पे यहाँ आना होगा। तो गाइज आप देखिए, अब
ये जो OH ग्रुप है ये किसकी फॉर्म में बिहेव करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी की फॉर्म में बिहेव करेगा, तो हम इसका प्रीफिक्स यानी पूर्वलग्न यूज करेंगे। और OCH3 तो ऑलवेज किसकी फॉर्म में यूज होता है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी की फॉर्म में यूज होता है। तो स्टूडेंट्स इसको तो हम मिथॉक्सी कहते हैं। तो 3 पे मिथॉक्सी और 4 पे हाइड्रोक्सी है। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे कि 4 पे हाइड्रोक्सी आ रहा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 4 के H पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी 3 मिथॉक्सी। और बेंजीन पर CHO होता है, तो IUPAC में नेम इसका बेंजेल्डिहाइड या बेंजीन 1 कार्बेल्डिहाइड भी इसका नॉमेनक्लेचर होता है। तो बेंजेल्डिहाइड हम इसका नेम लिखते हैं। ऐसे बच्चों देखिए सिनेमेल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड बहुत अच्छा नाम है। ये सेकंड नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर में देखिए ये 1, ये 2, ये 3। अब देखिए बच्चों 3 पर क्या है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ये फिनाइल है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों इसका नाम 3 फिनाइल या 3 फेनिल। अब इसके बाद में 3 कार्बन रह गए, तो हम क्या बोलेंगे प्रोप। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रोप। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या रहेगी 2 और 3 के बीच में, तो 2 इन प्रोप 2 इन और 1 एल, यानी कि एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है, एल, AL। ओके गाइज, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। इस कैटेगरी के एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले नोमेनक्लेचर पे देखते हैं। ये आपको कंपाउंड दे रखा है, तो देखिए आपके पास यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटो ग्रुप है, तो नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 2 इसको मिलेगा, 3 यहाँ, 4 यहाँ। तो स्टूडेंट्स कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है यहाँ पर, तो ब्यूटेन से स्टार्ट करना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, और 2 है, और उसके साथ क्या लगा देंगे ऑन, या करके आप क्या लिख सकते हो 2 ब्यूटेनॉन। क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 ब्यूटेनॉन। ऐसे ही स्टूडेंट्स देखिए यहाँ 1 कार्बन पर CHO है, 2 कार्बन पर CH2 है, और फिर फेनिल बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग किस में बन जाएगी, फेनिल बन जाएगी। तो क्या बन जाएगा 2 फेनिल, और 2 कार्बन और एक अनुलग्न एल्डिहाइड का आएगा एल, तो नाम आ जाएगा एथेनेल। इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2 फेनिल एथेनेल। चलिए ऐसे नेक्स्ट पे चलिए बच्चों, CHO ग्रुप आ रहा है, तो 1 2 3 4। 2 पर क्या है, मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, और 4 कार्बन है, तो ब्यूटेनल या ब्यूटेनेल। ओके गाइज, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कीटो ग्रुप है, तो इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे। तो देखिए बच्चों ये 1 फेनिल है, 1 फेनिल है, और प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन है, 3 कार्बन है, 1 फेनिल प्रोपेनॉन, इसका नेम होगा। अगले वाले का चलिए बच्चों 1 2 3 4। अब देखिए 3 पर क्या है बच्चों, कीटो ग्रुप है जिसका नेम होता है ऑक्सो, तो क्या नाम होगा 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। बहुत अच्छा नाम है ये। अब देखिए ये 2 बार कीटो ग्रुप आ गया, तो 1 2 3 4 नंबरिंग आप किसी भी एंड से करिए। तो बच्चों ब्यूटेन 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और 2 और 3rd पोजीशन पर डाईओन है, तो ब्यूटेन 2 3 डाईओन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अगले वाले में चलिए बच्चों कीटो ग्रुप को नंबर 1 देंगे, फिर 2, फिर 3। तो 3 पे मैथिल है बच्चों, और 5 कार्बन वाला कीटोन है, तो ये हो जाएगा साइक्लो, क्योंकि साइक्लो ग्रुप भी है, साइक्लोपेंटेनोन। क्या नाम होगा बच्चों इसका, साइक्लोपेंटेनोन। क्लियर, तो ये 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, पेंटेनोन। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, C4H8O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले आपको चेन आइसोमर बनाने। C4H8O देखिए इसके चेन आइसोमर बनाने, जैसे आपके पास ये है CH3 CH2,
CH2CHO। अब इसकी चेन बनानी है तो स्टूडेंट चेन इजी गोइंग में बनेगी। देखिए आप, ये चेन बन जाएगी इसकी, ये 4 कार्बन वाली है, ये चेन बन जाएगी। यानी कि एल्डिहाइड के केस में चेन हम क्या कहेंगे, ये तो 1 ब्यूटेनल है, और ये क्या है बच्चों, 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल है। तो ये एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर है। अगर स्टूडेंट्स अब इसके कीटो ग्रुप में देखना चाहे तो देखिए कीटो ग्रुप में इसके चेन बनेगी कि नहीं बनेगी। ये हमारे पास 2 ब्यूटेनोन है, 2 ब्यूटेनोन है। तो अब स्टूडेंट्स की चेन नहीं बन सकती। देखिए आप और क्या चेन बनाओगे, ब्रांच कैसे लेके आओगे, CH3CO CH2। अब कहाँ, यहाँ CH3 लगाए तब भी वही बात होती है, और यहाँ CH3 लगा नहीं सकते, तो ये इसका कीटोन का चेन आइसोमर 4 कार्बन वाला नहीं बनेगा, केवल और केवल एल्डिहाइड का ही चेन आइसोमर यहाँ पर फॉर्म्स हो पाएगा गाइज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए बच्चों। कार्बोनिल समूह की संरचना बनाई है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। कार्बोनिल समूह की स्ट्रक्चर हमसे पूछी है, तो देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम कुछ जानकारियां लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन, ये कार्बोनिल समूह होता है डबल बॉन्ड वाला, जिसमें 3 तो क्या है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड है, और एक क्या है, पाई बंध है। तो यहाँ कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा, संकरण sp2 है, तो ज्यामिति क्या होगी, त्रिकोणीय समतलीय। तो इसमें पूरा अणु क्या है बच्चों, ये समतलीय है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब बच्चों इस प्लेनर मॉलिक्यूल्स में जो सिग्मा बॉन्ड है, देखिए आप, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में सिग्मा बॉन्ड तो समाक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप बना है, लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है वो कार्बन के असंकृत पीजेड कक्षक और ऑक्सीजन के पीवाई कक्षक के मध्य समपार्श्वीय अतिव्यापन के द्वारा होता है। इट मीन्स unshared orbitals of carbon and py orbital of oxygen overlap to each other with ipsilateral overlapping। बच्चों ये समपार्श्वीय अतिव्यापन होता है जिससे पाई बंध बनता है। सिग्मा बंध इनके बीच में पहले से 3 सिग्मा बंध बने हुए हैं, और ऊपर और नीचे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि कार्बन और ऑक्सीजन के अबोव एंड बिलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड के रूप में ऐसे बनाना बॉन्ड बन जाता है। ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलती है। तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ऊपर हो गया, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नीचे हो गया। स्टूडेंट्स जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का यहाँ बॉन्ड एंगल है। तो स्टूडेंट्स इसकी स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर्स की कुछ खास बातें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है वो आपको ध्यान रखने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एक तो कार्बन का संकरण हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन का संकरण हाइब्रिडाइजेशन, ये तो आपको नजर आ रहा होगा सभी को, sp2। और जो ज्योमेट्री होती है, ज्यामिति होती है, ज्योमेट्री जो होती है वो होती है त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय, ट्राइएंगुलर एंगुलर प्लेनर, ये इसकी ज्योमेट्री है। और जो बॉन्ड एंगल है, बंध कोण है, वो तो सबको पता चल रहा है 120 डिग्री है। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बंध है जो कि समाक्षीय अतिव्यापन के थ्रू बने हैं। इप्सिलेटरल सॉरी समाक्षीय अतिव्यापन, जिसको हम कोएक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं।
कोएक्सियल ओवरलैपिंग, इससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, बट वन पाई बॉन्ड ये बना है समपार्श्वीय अतिव्यापन के थ्रू, जिसको बोलेंगे इप्सिलेटरल ओवरलैपिंग, इप्सिलेटरल ओवरलैपिंग। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। पहली इक्वेशन को आप देखें, यहाँ CH2OH ग्रुप लास्ट में दे रखा है और अम्लीय K2Cr7 का यूज किया है, तो स्टूडेंट्स इसका प्रोडक्ट होना चाहिए लास्ट वाला ग्रुप CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। ये आप यहाँ से डायरेक्ट CHO का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि इसके ऑक्सीडेशन पर क्या बनेगा, ब्यूटेनेल बनेगा। क्या बनेगा बताओ, ब्यूटेनेल। ऐसे ही बच्चों हम एक सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन हम कीटोन से करवाते हैं, कीटोन से करवाते हैं एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। इस कंडीशन में क्या होता है, जो सेकेंडरी एल्कोहल होता है उसमें से तो हाइड्रोजन निकल जाते हैं और कीटोन बन जाता है। ये देखिए, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकल गया, और दोनों हाइड्रोजन कहाँ जाकर ऐड हो रहे हैं, देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ इस कार्बन से ऐड हो रहा है और दूसरा हाइड्रोजन देखिए ये ऑक्सीजन से जाके ऐड होगा, तो यहाँ पर बन जाएगा एसीटोन, बना देगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसको बच्चों ओपेनोयर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, ओपेनोयर, ओपेनोयर ऑक्सीडेशन, इसको ओपेनोयर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए बच्चों अगली रिएक्शन पे चर्चा करते हैं आपसे। अगली रिएक्शन का जो नाम है आप देख रहे होंगे कि इसका कंसेप्ट हम आपको बताते हैं, ओजोनोलाइसिस वाला। इसमें एक कंसेप्ट है प्रोडक्ट बनाने का, डबल बॉन्ड तोड़ो और 2 ऑक्सीजन जोड़ो, यानी कि प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा एक तो CH3 CH3 और ये CHO, ये डबल बॉन्ड हमने ब्रेक किया बच्चों, ये वाला, और एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दी और एक ऑक्सीजन CH2 के साथ जोड़ी, तो CH2 के साथ जोड़ी तो हम यहाँ पर बना देंगे फॉर्मेल्डिहाइड, ये बन गया बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड, और एक बन गया दूसरा एल्डिहाइड जिसका नाम क्या है, 2 मेथिल प्रोपेनल, 2 मेथिल प्रोपेनल। ओके गाइज, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। A1 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने आपको ये कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया। तो बच्चों आप इसमें याद रखिएगा ऑक्सीडेशन के स्पेशल केस होते हैं। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीकारक चाहिए, ऑक्सीडेंट चाहिए, वो मोस्टली कौन कौन से यूज होते हैं आप याद रखिएगा बच्चों। एसिडिक K2Cr7 एक तो इसका उपयोग करते हैं, अम्लीय K2Cr7 एक यूज करते हैं, एल्कलाइन केमिनोफोर, क्षारीय केमिनोफोर एक यूज करते हैं बच्चों, CrO3 जिसका नाम क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड होता है। इन ऑक्सीकारकों का, ऑक्सीडेंट का हम यहाँ पर यूज करते हैं, यूज करते हैं। और बच्चों देखिए जो आपने अभी ओजोनोलाइसिस यानी ओजोनी अपघटन पढ़ा था, उसमें आपकी रिएक्शन इस प्रकार से थी। इसको अगर विस्तार से समझते हैं आप, तो विस्तार में देखिए क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले ओजोन की रिएक्शन होती है, और ओजोन की रिएक्शन होने के बाद में ओजोनोइड बनता है, ये एक इंटरमीडिएट बनता है, ये 3 ऑक्सीजन ऐसे अटैच हो जाती है, देखिए बच्चों ये ऐसे अटैच हो गई देखिए, और इसकी हम जिंक या H2O से रिएक्शन करवाएंगे, जिससे इसका क्लीवेज इस तरीके से हो जाएगा,
तो ये एक्स्ट्रा एक ऑक्सीजन बची है जो जिंक या H2 के साथ चली जाएगी और ZNO रिलीज कर देगी। अब इधर वाला लेफ्ट वाला पार्ट जो बनाएगा इसमें क्या प्रोडक्ट बनाएगा, CH3 CH और CHO। और राइट वाला जो पार्ट बनाएगा वो होगा CH2O, जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये पिछली क्लास का एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन पे अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बता रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं की केवल रासायनिक समीकरण दे, गिव ओनली केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो बच्चों हम एक एक रिएक्शन को देखेंगे यहाँ पर। पहली रिएक्शन का नाम है रोजेनमुंड अपचेन। फर्स्ट रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों, रोजेनमुंड रिडक्शन। बच्चों इसमें क्या होता है, कोई भी एसाइल हैलाइड होता है जैसे कि RCOCl होता है और उसका रिडक्शन करते हैं किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम की उपस्थिति में। लेकिन इस कैटेलिस्ट की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए यहाँ बेरियम सल्फेट एक उत्प्रेरक विष कैटेलिस्ट इनहिबिटर मिला देते हैं, उत्प्रेरक विष मिला देते हैं, जिससे बनता है RCO। अब देखिए यहाँ से रिलीज हो जाएगा HCl, रिलीज हो जाएगा और बन जाएगा RCOH प्लस HCl। तो ये रिएक्शन होती है बच्चों रोजेनमुंड रिएक्शन। ओके, ओनली हमको केमिकल इक्वेशन देनी है। ऐसे ही नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन है स्टीफन अपचेन। तो देखिए सेकंड रिएक्शन की लैंग्वेज देखिए, स्टीफन रिडक्शन। बच्चों इस रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एल्केन नाइट्राइल लिया जाता है लाइक एज RCN और उसका रिडक्शन करवाते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl, देन इट फॉर्म्स इंटरमीडिएट एल्डीमीन। तो स्टार्टिंग में 2 हाइड्रोजन की नीड पड़ेगी बच्चों, 4 की नहीं होगी। ये जो एक इंटरमीडिएट बनता है इसका नाम क्या होता है, एल्डीमीन होता है। और इस एल्डीमीन का हम अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं बेटा, तो यहाँ से अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है और ओनली प्रोडक्ट आपका होता है एल्डिहाइड। तो बच्चों यहाँ ओनली प्रोडक्ट कौन सा बनता है, एल्डिहाइड बनता है, RCHO बनता है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, स्टीफन रिडक्शन। रिडक्शन यानी कि स्टीफन अपचेन विधि के नाम से हम इसको जानते हैं। ये स्टीफन अपचेन विधि है। और स्टूडेंट्स इसमें एक थर्ड मेथड और बताया था, गाटरमान। गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन लेते हैं और बेंजीन की रिएक्शन हम यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिक्सचर से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। then CO and HCl forms CHO group and but Cl minus can be used by AlCl3 and it can be reacted with hydrogen of benzene ring। तो बच्चों इसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो CHO द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है और यहाँ एंट्री हो जाती है HCl यहाँ रिलीज हो जाएगा क्योंकि ये Cl माइनस निकलेगा और यहाँ से H प्लस निकलेगा, तो यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा वो बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। अगले नए नए क्वेश्चनों के लिए, अगले टॉप 50 क्वेश्चन के लिए आप अगले वीडियो को देखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।